स्वागत है। आज हमारे पास नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी से जुड़ी काफी सारी जानकारी है। उसका इतिहास है, उसके मिशंस, क्या क्या हासिल किया है और आगे क्या करने वाले हैं। तो चलो इसमें से जो सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प बातें हैं उन पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये नासा आखिर है क्या और क्यों बनी थी? हाँ, देखो, नासा असल में अमेरिका की सिविलियन स्पेस एजेंसी है, मतलब मिलिट्री वाली नहीं। फोकस है स्पेस रिसर्च, ग्रहों को एक्सप्लोर करना और नई एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बनाना। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में? अच्छा। हाँ, ठीक सोवियत यूनियन के स्पुतनिक 1 लॉन्च के बाद। उस वक्त अमेरिका को थोड़ी चिंता हो गई थी कि कहीं वो स्पेस रेस में पीछे न रह जाएं। बिल्कुल, उसी दबाव और जरूरत ने नासा को जन्म दिया। और तब से लेकर आज तक का सफर तो मतलब कमाल का ही रहा है। अगर कुछ एकदम खास मोमेंट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से अपोलो 11 का नाम सबसे पहले आता है ना? हाँ, बिल्कुल। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का चांद पर उतरना, वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। हाँ, वो लाइन आज भी याद है। इंसान का ये छोटा कदम मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। सच में वो पल आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अपोलो प्रोग्राम की वो सबसे ऊंची उड़ान थी। फिर उसके बाद स्पेस शटल का जमाना आया। हाँ, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट। ये भी एक बड़ा कदम था, लेकिन हाँ, इसी दौरान वो दुखद हादसे भी हुए, चैलेंजर और कोलंबिया। सही कहा, वो दौर मिला जुला था। एक तरफ स्पेस शटल ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में बहुत मदद की। ISS तो देखो 1998 से लगातार काम कर रहा है। और कितने सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं उस पर, रूस, यूरोप, जापान। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बेहतरीन नमूना है। और हाँ, अपना ISRO भी नासा के साथ निसार जैसे मिशन पर काम कर रहा है। अच्छा, पर हाँ, चैलेंजर और कोलंबिया हादसे बहुत दुखद थे। उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के खतरों को सामने ला दिया और नासा को सेफ्टी पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा मंगल ग्रह की तरफ चलते हैं। क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर्स। हाँ, ये तो कमाल कर रहे हैं। और परसिवरेंस के साथ वो छोटा सा हेलीकॉप्टर भी तो था, इंजेन्यूटी। वो उड़ा भी। हाँ, हाँ, इंजेन्यूटी की उड़ान तो ऐतिहासिक थी। उसने साबित कर दिया कि मंगल जैसे पतले वायुमंडल में भी कंट्रोल्ड फ्लाइट मुमकिन है। सोचो जरा, दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाना। और ये रोवर सिर्फ घूमने नहीं गए, ये वहां जीवन के निशान ढूंढ के, वहां की जियोलॉजी, मौसम सब स्टडी कर रहे हैं। और जब हम दूर ब्रह्मांड में झांकने की बात करते हैं तो हबल टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उनकी तस्वीरें तो बस देखते ही रह जाओ, अविश्वसनीय। हबल ने तो हमारी समझ ही बदल दी थी यूनिवर्स के बारे में। उसका विस्तार, गैलेक्सीज, और जेम्स वेब तो उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है। वो बिग बैंग के फौरन बाद बनी पहली गैलेक्सीज को देख पा रहा है। मतलब समय में पीछे देखना हुआ एक तरह से। बिल्कुल, ये सिर्फ दूरबीन नहीं, एक टाइम मशीन जैसा है। इससे शायद हमें यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में कुछ बिल्कुल नया पता चले। भविष्य की क्या योजना है? मैंने आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में सुना है काफी। हाँ, आर्टेमिस नासा का अगला बड़ा मिशन है चांद के लिए। लक्ष्य है 2025 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजना, और इस बार पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भेजने का प्लान है। वाह! लेकिन ये सिर्फ चांद पर वापस जाना नहीं है, ये तैयारी है आगे मंगल पर इंसान भेजने की। अच्छा, ये एक स्टेपिंग स्टोन जैसा है। हाँ, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे बृहस्पति का चांद है यूरोपा, वहां बर्फ के नीचे समुंदर हो सकता है। जीवन की संभावना। हाँ, तो उसके लिए यूरोपा क्लिपर मिशन है। और शनि का चांद है टाइटन, उसका मीथेन का वातावरण बहुत अनोखा है, उसके लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन है। बाप रे, कितने सारे रोमांचक मिशंस हैं। वैसे एक और बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगती है वो ये कि नासा की रिसर्च का फायदा सिर्फ स्पेस में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जैसे वो मेमोरी फोम। बिल्कुल सही, ये स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। मेमोरी फोम तो है ही, पर आजकल स्मार्टफोन में जो कैमरा सेंसर होते हैं, वायरलेस हेडफोन, पानी साफ करने के फिल्टर, यहाँ तक कि कुछ बेबी फूड बनाने के तरीके भी नासा की रिसर्च से निकले हैं। कमाल है, ये कनेक्शन अक्सर लोग नहीं जानते। हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन का असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नासा सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं है, ये ज्ञान की खोज की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, नासा की कहानी हमें दिखाती है कि इंसान की जिज्ञासा, उसका इरादा, और अगर सब मिलकर काम करें तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
इसने सिर्फ ब्रह्मांड को समझने में मदद नहीं की, बल्कि उसमें हमारी जगह क्या है इस सोच को भी बदला है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम इंसान अंतरिक्ष में और गहरे जा रहे हैं और नई चीजें खोज रहे हैं, क्या लगता है आपको इसका हमारी अपनी पृथ्वी, हमारे जीवन और हमारे होने के मतलब पर कोई गहरा असर पड़ेगा? इस पर सोचेगा जरूर।